पाकिस्तान और हिंदुस्तान के माबैन थोड़ी बर्फ जो है वो पिघलती दिखाई दे रही है। आप ये भी एक बात ज़हन में रखें कि इंडिया एक जो है पूरी दुनिया में बड़ी तेजी से तरक्की करती हुई मुईशत है, वो दुनिया में उसका एक बहुत बड़ी मार्क कि बर्फ पिघलने का आगाज अगर हम क्रिकेट से कर दें तो क्या खराबी है जी। तो अल्लाह करे कि मामला हिंदुस्तान और पाकिस्तान में आगे बढ़े, दूसरे ममालिक के आपस में ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। हाँ जी, तो फिर पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात भी बेहतर हो सकते हैं। तो ऐसे लग रहा है कि अब ये इस मुलाकात के नतीजे में हिंदुस्तान की जो क्रिकेट टीम है वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आएगी। तो क्या कहना है पाकिस्तानी मीडिया का, आइए वीडियो में देखते हैं। 8 बरसों बाद नई दिल्ली से किसी अहम शख्सियत की आमद, मुस्कुराहटों का तबादला, मसाफा, बॉडी लैंग्वेज और जयशंकर साहब का खिताब, क्या मैसेज, क्या पैगाम दे गया। एससीओ की सदारत के लिए पाकिस्तान को सपोर्ट किया जाना क्या मुस्तकबिल में किसी इम्कान का इजहार है। क्या भारतीय वजीर खारजा ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब को मुखातिब किया है, जिन्होंने गुज़श्ता दिनों भारतीय सहाफ़ी को दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें शंघाई कॉन्फ्रेंस में पाक भारत ताल्लुकात में बेहतरी का मौका नजर आ रहा है, और ये कि वो हमेशा से भारत से अच्छे ताल्लुकात के हामी रहे हैं। सीधे सादे अल्फाज में जयशंकर साहब का पाकिस्तान में क़याम दोनों ममालिक के दरमियान जमी बर्फ को पिघलाने का आगाज बन सकता है। देखिए बात यह है, आज तो बड़ी खबर ये आई कि जयशंकर जो हैं भारत के वजीर खारजा, उनकी जनाब इसहाक डार साहब से मुलाकात हो। हाँ जी, बयान तो उन्होंने दिया था कि दो तरफा मामलात पे बात करने नहीं जा रहा हूँ, लेकिन भारत की तरफ से मालूम हुआ कि उनकी ख्वाहिश पर उनकी निशस्त जो है इसहाक डार साहब के साथ रखी गई और फिर खाने के दौरान उनको वहां उनसे गुफ्तगू करने का मौका मिला। अब जो खाना है तो काफी दौरानिया होता है उसका, मेरा कमोबेश 1 घंटा जो है खाने में लगा होगा। दोनों ने एक दूसरे से बातें की और दोनों ने एक दूसरे को अपना दिल का हाल सुनाया होगा। तो अल्लाह करे कि मामला हिंदुस्तान और पाकिस्तान में आगे बढ़े। अगर बरखतात ये खबर लाई है कि नवाज शरीफ साहब ने ये तवक्को जाहिर की है कि मोदी साहब जो उनसे मुलाकात होगी, मामलात को आगे बढ़ाएंगे। देखिए यही नरेंद्र मोदी थे जिनको हम क्या क्या कुछ कहते हैं, इंतहा पसंद कहते हैं, लेकिन वही नरेंद्र मोदी चलकर आए थे लाहौर नवाज शरीफ साहब के पास और एक रिश्ता जो है कायम करने की कोशिश की थी। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के माबैन थोड़ी बर्फ जो है वो पिघलती दिखाई दे रही है। जिस तरीके पर पहले तासुर दिया गया था कि जी वो तो सिर्फ शिरकत की गर्ज से आ रहे हैं जयशंकर साहब, ना उन्होंने कोई बायलैटरल मुलाकात की दरख्वास्त की है, ना वो किसी से मिलना चाहते हैं, एक अजीब सा तासुर था उनके आने पर। लेकिन उनकी यहाँ मौजूदगी से और जिस तरीके से उन्होंने फ़ाल किरदार अदा किया है इस पूरी कॉन्फ्रेंस के दौरान, एक और जो अहम पहलू है वो ये कि पाकिस्तान के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर ख़ारजा हैं इसहाक डार साहब, उनसे उन्होंने मुलाकात की ख्वाहिश का भी यानी इजहार किया, जिसके नतीजे में उनकी रिक्वेस्ट पर यानी भारतीय डेलीगेशन की रिक्वेस्ट पर ज़ोराने के दौरान दोनों को एक साथ बिठाया गया। वो वीडियो भी वायरल है, आप देखें इसको चारों तरफ वो चलाई जा रही है। तो इसको भी एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव कह लीजिए आप, या एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आप करार दे सकते हैं। ख्याल ये था कि अब इसके बाद से ये बात आगे चलेगी। अभी हम ये अंदाजे ही लगा रहे थे कि एक ख़बर और सामने आई है, वो ये कि दोनों के माबैन जो गुफ्तगू हुई है उसमें ये तय हुआ है कि बर्फ़ पिघलने का आगाज़ अगर हम क्रिकेट से कर दें तो क्या खराबी है जी। तो ये अंदाज़ा है कि जो ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने वाली है उसमें भारत की शिरकत के ऊपर सवालिया निशान उठते रहे हैं। आपको पता है कई दफ़ा भारत ने खुद भी कहा कि जी हमारी बड़ी लिमिटेशंस हैं, गवर्नमेंट इजाज़त देगी तो हम जाएंगे, दिस दैट और द अदर। तो ऐसे लग रहा है कि अब ये इस मुलाकात के नतीजे में हिंदुस्तान की जो क्रिकेट टीम है वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आएगी, विच इज़ अ वेरी बिग डेवलपमेंट। क्योंकि अगर आपको याद हो जावलक का दौर मुझे याद है जब क्रिकेट डिप्लोमेसी एक किस तरह चली थी और बाकायदा एक दूसरे के मुल्क में मैचों को देखने जाना। जावलक साहब खुद गए थे यहाँ से, आई थिंक कौन से शहर में था वो, शायद तो मैच देखने के लिए वहाँ गए थे वो। अच्छा बुखारी साहब, ये आगाज़ जो है इसको आप अच्छा आगाज़ कह सकते हैं बिटवीन द टू नेबर्स जिनके ताल्लुकात के बारे में बड़े सीरियस कंसर्न्स जो हैं वो मौजूद थे। टुवर्ड्स इंडिया जो पाकिस्तान की पॉलिसी थी कि वो स्पेशल स्टेटस जो कश्मीर का ख़त्म हुआ, फिर उसके बाद हमने कहा कि इसके साथ मशरूत है, अब आपसे कभी बातचीत होगी तो जब आप दोबारा इसको बहाल करेंगे, वो तो मामला इंडिया नहीं कर रहा, और वो खैर हमारे कहने पे करना भी किया था उन्होंने। तो आपका ख्याल है कि वो वाली स्ट्रैटेजी, अब वो वाली पॉलिसी ख़त्म हो चुकी है और अब
दोबारा नॉर्मलाइजेशन की तरफ मामला आते हैं, क्या ये समझा जाए इंडिया के साथ? बाजवा साहब देखें, जो खारजा अमूर होते हैं ना, उनमें कोई भी पॉलिसी इस तरह से नहीं होती कि वो हमेशा के लिए या मुस्तकिल है। यहाँ पे आपको वक्त के साथ साथ बहुत सारी तब्दीलियाँ करना पड़ती हैं, पॉलिसीज़ को रिवाइज करना पड़ता है। आप देखें कि हम अगर अपनी 77 साल तारीख में देखें तो मेरा मतलब ये हरगिज़ ये नहीं है कि हम इंडिया की ज़्यादतियों को भूल जाएं, हम इंडिया ने कश्मीरियों पे जो मुजालिम किए हैं उसको भूल जाएं, इंडिया ने जो हम पे 2-3 दफ़ा जंग मुसल्लत करने की कोशिश की है उसको भूल जाएं। लेकिन उसके बावजूद आपको ये भी देखना होगा कि हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे बगैर आप क्या कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात। आप ये भी एक बात ज़हन में रखें कि इंडिया एक जो है पूरी दुनिया में बड़ी तेजी से तरक्की करती हुई मुइशत है, वो दुनिया में उसका एक बहुत बड़ी मार्केट है। इससे कोई इख्तलाफ नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि क्लैरिटी होनी चाहिए, पता तो हो ना। देखें, मैं ये समझता हूँ कि ये आप ये तो नहीं कह सकते कि पॉलिसी टोटली चेंज हो गई है, लेकिन देयर इज अ शिफ्ट। आप ये कहते थे देयर इज अ शिफ्ट टुवर्ड्स अ न्यू पॉलिसी। वो ये अब शायद हुकूमत ने ये सोचना शुरू कर दिया है या मुतलका लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया है कि सिर्फ हम नाराज होके मुंह बना के वो कहेंगे जी तुम रूठे हम छूटे, उन्हें तो इससे फर्क नहीं पड़ता। लिहाजा हमें ये देखना है, अब कुछ लोड कुछ दो की पॉलिसी पे दुनिया चलती है। अब आपने देखें, आपके पास जितने भी माहिर बैठे थे मुआशी उमूर के, वो सब क्या कह रहे थे? वो ये कह रहे थे जी कि आप इंपोर्ट तो करते जा रहे हैं, एक्सपोर्ट क्या करते हैं, आपकी मार्केट क्या है, आप रूस के साथ क्या करेंगे, चीन के साथ करेंगे। तो देखिए इंडिया तो इन सब से ज़्यादा करीब है, तो हमें ये भी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी वहाँ पे देखनी है कि हम इंडिया के साथ क्या कर सकते हैं, उनके साथ ताल्लुकात को बेहतर किस तरह किया जा सकता है। लेकिन फिर मैं यहाँ पे कहूँगा कि मेन वजह जो है वो ये है कि कश्मीर पाकिस्तान की शह रग है। आप कश्मीर को बिल्कुल इग्नोर करके या कश्मीरियों पे होने वाले मुजालिम को बिल्कुल एक तरफ रख के कुछ नहीं कर सकते। पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर करने के लिए दुनिया की बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। जरा आप देखें, अगर दीवार बर्लिन गिर सकती है, अगर दुनिया में आप ये देखें कि लोग दूसरे ममालिक के आपस में ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं, हाँ जी, तो फिर पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात भी बेहतर हो सकते हैं। सर चीन और इंडिया, मैं आपसे यही कहने लगा था अगला कि पाकिस्तान को छोड़ें, अगर सारी जिंदगी पाकिस्तान अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है, आज इंडिया उसके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो सकता है और फिर रूस के साथ भी उसके ताल्लुकात कहीं बेहतर हो सकते हैं। चीन के साथ अब देखिए उसके कितने मुआहदे रोजाना की बुनियाद पर ना सिर्फ हो रहे हैं, और तमाम तर जंगी तनाज़ों के बावजूद आप ये देखें कि उनका लद्दाख वाले मामलात, उनके दूसरे मामलात और उनकी आपस की दुश्मनी वो कहीं भी पाकिस्तान से कम नहीं है, और वो बल्कि कई स्टेजेस पे पाकिस्तान से ज्यादा उनकी चीन के साथ है। इसकी वजह शायद इमरान साहब उनकी इकोनॉमी है, उनकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि इंडिया को इस बात का पता है कि चीन के साथ बिजनेस किए बगैर उनकी सर्वाइवल नहीं है। चीन जो है उनकी मार्केट, जो चीन देखे पूरी दुनिया की मार्केट, सर हमने फौरन हमने खुद ही डिसीजन लिया और हमने ट्रेड भी बंद कर दी जी, ऐसे सब मामला। अब मामला ये है कि देखें पाकिस्तान में हो क्या रहा है। पाकिस्तान में जुल्म देखें कि दिल्ली से लाहौर कोई चीज आनी होती है, अमृतसर से लाहौर कुछ आना होता है, तो पहले वो दुबई जाता है, ट्रू, दुबई के रास्ते वो कराची आता है और कराची से फिर वो जाता। तो क्या कहना है आपका इस वीडियो के बारे में? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पाकिस्तानी मीडिया की ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।